दोस्तों, विटामिन्स का हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बारे में तो आप सबको पता होगा कि विटामिन्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। बट मैं एक ऐसे ब्यूटी विटामिन के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो है विटामिन ई। विटामिन ई के जो बेनिफिट्स हैं, वो हमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है, हाइड्रेट करता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसको एज़ अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो आजकल के टाइम में बढ़ते प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और हार्मफुल सनलाइट की वजह से, और हम ज़्यादा सन एक्सपोजर करते हैं, बाहर जाते हैं, हमारा आउटडोर वर्क ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है। तो हम उन चीज़ों को भी विटामिन ई की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई डार्क स्पॉट रिमूवल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, या झाइयाँ बोल सकते हैं जिसको हिंदी में, तो अगर वो सारी चीज़ें हैं, उस पर भी आप विटामिन ई यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक आप उसको नॉर्मल एलोवेरा जेल में डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो विटामिन ई कैप्सूल होती है ना, जो मार्केट में मिलती है, इवियन ब्रांड की भी मिलती है और भी ब्रांड्स की मिलती है, उनके बारे में मेरे को नहीं पता। मैं पर्सनली इवियन यूज़ करती हूँ, एंड आई टोल्ड यू दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इवियन। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इवियन जो है विटामिन ई की कैप्सूल, आप उसको जस्ट आप एक विटामिन की कैप्सूल लेके एक टेबल स्पून एलोवेरा जेल में उसको डाइल्यूट करके उसका ना कि थिक कंसिस्टेंसी की ट्रांसलूसेंट सी क्रीम बन जाएगी। तो आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप उसको 1 वीक तक तो ऑलमोस्ट यूज़ कर ही लोगे, अगर आप ऑनली फेस पे यूज़ कर रहे हो। उसके बाद आप उसको दोबारा बना लेना। आपको ये चीज़ें रात में सोने से पहले करनी है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देगी, नरिशमेंट देगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस चीज़ को रोज़ कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप इस चीज़ को वीक में एक बार ही करेंगे, डेली नहीं करेंगे। क्योंकि विटामिन ई जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है। हम जब कैप्सूल को खोलते हैं तो देखते हैं वो बहुत ही ग्रीसी सा प्रोडक्ट होता है, ऑयली सा। तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, तो वो आपकी जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स है, उनको क्लॉग कर देगा। तो इससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, तो आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन एक्सेस में ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसको डेली नाइट में यूज़ कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप उससे DIY क्रीम बना सकते हो। डे के लिए भी बना सकते हो, नाइट के लिए भी बना सकते हो, और वीकली भी बना सकते हो, अपने हर स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तो आज के टाइम में हेल्दी हेयर्स किसे नहीं पसंद, सबको स्मूथ सिल्की हेयर्स चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम सैलून नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, और कभी कभी हमें सूट भी नहीं करते। तो हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह, या ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, उनकी तरह हेयर्स पाना चाहते हो घर पे, तो आप विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ करके कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हो अपने हेयर्स पे, जो 100% इफेक्ट देंगी। तो आप हेयर वॉश करने से पहले सबसे पहले आप ऑयल लेंगे। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, उस ऑयल को आपको लेना है और उसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल्स के ऑयल मिक्स कर देना है। उसके बाद उसको अपने बालों में हेयर वॉश करने के 30 मिनट्स पहले अप्लाई करना है। तो उसके बाद नॉर्मल हेयर वॉश कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे ना, तो अगर आप कंडीशनर स्किप भी कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपके हेयर्स को नरिशमेंट मिल जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छा। बट मैं बोलूँगी ये कंडीशनर स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यूटिकल्स क्लोज हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कंडीशनर्स यूज़ करना। तो इस तरह आप अपने हेयर्स का भी ख्याल रख सकते हैं। आप अपने हेयर के लिए मास्क भी बना सकते हैं। आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई मिक्स करके उसका भी मास्क बना के अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं। अपने बालों में आप ये भी कर सकते हैं कि आप कॉफ़ी ले सकते हैं, उसमें एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स तीनों को मिक्स करके आप उसका भी मास्क अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर आपको अपने बालों में हल्का सा नेचुरल कलर चाहिए ना, आप कलर चेंज करना चाहते हो आपके बालों का, तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हो। ऐसे कितनी सारी लेडीज़ हैं जिनको डिलीवरी के बाद अपने टमी एरिया पे, जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स फील होते हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब पहले काफ़ी फैट थे, फिर उन्होंने बहुत सारा वेट लूज़ किया, तो उनकी बॉडी पे भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो उन स्ट्रेच मार्क्स को आप विटामिन ई की हेल्प से हटा सकते हो। उसके लिए आपको बस करना क्या है, आपको लेना है ग्लिसरीन, और आपको लेना है विटामिन ई एंड एलोवेरा जेल। इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है। अगर आप 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेंगे,
और 2 ही विटामिन ई की कैप्सूल्स लेंगे। तो इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करने के बाद आप इसको ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी आपके स्ट्रेच मार्क्स है ना, जस्ट लाइक योर टमी एरिया एंड योर थाइज एंड योर अंडर आर्म्स, यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है तो वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद जैसे डिलीवरी के बाद भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसने प्रेगनेंसी के टाइम में अपनी टमी पे इचिंग वगैरह की तो वो स्किन स्ट्रेच हो जाती है। तो उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो फिर स्ट्रेच मार्क्स शो होते हैं। तो उन स्ट्रेच मार्क्स को आप इस रेमेडी के थ्रू मिटा सकते हो। नेल्स एक्सटेंशन का क्रेज़ तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सबको लंबे नेल्स चाहिए, अच्छे ब्यूटीफुल नेल्स चाहिए, पर उनका ख्याल किसी को भी नहीं रखना। तो होता क्या है कि हम जितनी बार बार नेल एक्सटेंशन कराते हैं तो इसके ऊपर एक्रिलिक जाता है, ग्लू जाता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो हमारा जो ये नेल का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, नेल क्यूटिकल्स, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उसका रिस्टोर करने के लिए, उसको फिर से ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बस लेनी है विटामिन ई की कैप्सूल और उसको डायरेक्टली अपने नेल्स के क्यूटिकल एरिया पे अप्लाई कर देना है। जब हम नेल के क्यूटिकल एरिया में अप्लाई करके उससे मसाज करेंगे सोने से पहले और उसको ओवरनाइट वैसे ही छोड़ देना है, तो आपको रिज़ल्ट 3 से 4 दिनों में ज़रूर दिखेंगे कि आपके नेल्स फिर से हेल्दी हो रहे हैं, शाइनी बन रहे हैं, उनमें जो रफनेस थी और शाइन नहीं थे वो फिर से वापस आ रही है। आप देख ही सकते हैं इस हैंड के नेल्स के को कैसे हैं ये, और इस हैंड में मैंने कल एक्सटेंशन किए थे तो इस हैंड को देख सकते हैं दोनों हैंड्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जब हम नेल्स एक्सटेंशन करते हैं बट अपने नेल्स का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं। तो विटामिन ई आपके नेल्स का ख्याल रखने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी डाइट ही इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, हम जंक फूड पर डिपेंड करने लगे हैं उसका और हम कॉस्मेटिक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं अनहेल्दी वे में। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, प्री मैच्योर एजिंग, कि मतलब अभी आपकी एज भी नहीं है, आप 30 की एज में 50 की लग रहे हो, 40 की लग रहे हो। अगर आप ओनली 20 की हो फिर भी लोग आपको आंटी जी बुला रहे हैं, आप 30 की लग रही हो तो उसको प्री मैच्योर एजिंग बोलते हैं। इसका मुख्य कारण आपका खान पान और या आपका वातावरण हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, बट आप इसको भी विटामिन ई की हेल्प से रोक सकते हो, क्योंकि विटामिन ए में ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी एजिंग की प्रक्रिया को स्लो कर देते हैं। तो आप उसके लिए विटामिन ई की कैप्सूल्स को खा सकते हो डेली। रात में सोने से पहले आप डायरेक्ट भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग लेते ही हैं विटामिन ई, सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन ई, सी और डी तो हमें डायरेक्ट सन से मिल ही जाता है। तो विटामिन ई तो आपको लेना ही चाहिए। उसके लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल्स खा सकते हो, या फिर ऐसे सीरम्स या फिर ऐसी क्रीम्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो जिसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है। अगर आप विटामिन ई कंज्यूम करना चाहते हो बट आप ये भी नहीं चाहते हो कि आप कोई टैबलेट्स खाओ या फिर कुछ और केमिकल चीज़ें लो, तो आप डायरेक्ट अपनी डाइट में कुछ ऐसी खान पान की चीज़ें ही शामिल कर सकते हो जिससे कि आपको विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पालक खा सकते हो, पालक में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है। आप हरी लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप ग्रीन पीस खा सकते हो, हरी मटर जिसे बोलते हैं, आप चने खा सकते हो, उसमें भी विटामिन ई होता है। ऐसे बहुत सारे नट्स होते हैं जिनमें विटामिन ई होता है, जैसे लाइक कैश्यू, आलमंड एंड ग्राउंड नट, इन सारी चीज़ों में भी विटामिन ई होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो, अपनी डाइट में शामिल करके अपने बालों को, स्किन को, हेयर को, नेल्स को हेल्दी बना सकते हो। तो आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए। और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ, ऐसे ही किसी इंग्रेडिएंट के साथ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।